नीचे गद्दी थी, ऊपर घर था। उसको दुनिया में पैसे के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। उस सेठ की पत्नी बच्चे कभी कहते हमें छुट्टी के मौके पर कहीं बाहर घुमाने नहीं चलो। वो सेठ तिजोरी से पैसे निकालकर पकड़ा देता और कहता पैसे लो, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, तुम्हें जहां जाना हो चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पैसे कमाने। सेठ के यार दोस्त भी घर आते और कहते कभी तो यार घर से बाहर निकला करो। सेठ कहता मुझे अभी फालतू कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करना, मुझे तो सिर्फ पैसे कमाने हैं। उस सेठ के लिए पैसे से बढ़कर कुछ था ही नहीं। एक बार उस सेठ के पत्नी बच्चों ने और यार दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। 2-3 दिनों की छुट्टी पड़ रही थी। उन लोगों ने सेठ को कहा कि इन 2-3 दिनों में हम खाटू श्याम की जाएंगे, सालासर जाएंगे, रानी सती दादी के दर्शन को जाएंगे और राजस्थान के जितने देवी देवताओं के मंदिर हैं वहाँ के दर्शन करने को जाएंगे और आपको साथ लेकर जाएगा। सेठ ने मना कर दिया। अब की बार उसकी पत्नी बच्चे ने कहा अगर नहीं जाओगे तो हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। सेठ को पैसे से तो बहुत प्यार था, लेकिन सेठ उतना निर्दयी भी नहीं था। सेठ हार गया, प्लान सक्सेस हो गया था। सभी ने मिलकर एक बड़ी लग्जरी बस मंगाई, सभी खाटू के लिए चल पड़े। उस बस में कोई छाछ बजा रहा था, कोई मजीरा बजा रहा था, कोई ढपली बजाकर भजन गा रहा था, लेकिन सेठ वहां पर भी अपने फोन पर व्यापार में लगा था। सभी पहुंच गए, होटल गए, नहा धोकर वापस निकले मंदिर जाने के लिए। किसी के माथे पर चूरमे का थाल था, किसी के हाथ में प्रसाद की थैली थी, कोई ठप लेकर धमाल गा रहा था, कोई निशान लेकर नाच रहा था, लेकिन सेठ वहां पर भी अपने फोन पर सौदा कर रहा था। मंदिर की सीढ़ियां आई। खाटू में 13 सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी के अपने अपने हर सीढ़ी में काम बनते हैं। मंदिर की सीढ़ियां आई। अब की बार भी सेठ फोन में ही लगा हुआ था और अब की बार उसकी पत्नी ने झपट्टे से फोन खींचा और कहा कुछ तो शर्म करो, अब तो बाबा का दरबार आ गया है, कुछ समय के लिए तो अपने व्यापार को छोड़ दो। सेठ कुछ कर नहीं पाया, मन महसूस कर रह गया। सेठ ने जैसे ही पहले सीढ़ी पर कदम रखा, सेठ को कुछ अलग महसूस हुआ। सेठ सीढ़ी चढ़ता चला गया और सेठ के भाव बदलते चले गए। 13वीं सीढ़ी चढ़कर जब सेठ बाबा के सामने पहुंचा, उसके होश उड़ गए। सेठ वहीं का खड़े के खड़े रह गया, उसके आंख से आंसू बहने लगे। मंदिर पूरा खाली था। पत्नी बच्चों दोस्त यार मिलकर 3 बार दर्शन कर लिया सबने, लेकिन सेठ वहीं खड़े का खड़े रह गया। बाबा को निहारता रहा, रोते रहा। 1-1.5 घंटे तक बाबा से बातें करता रहा, रोता रहा। आखिरी में सेठ ने निकलते निकलते बाबा को कहा कि बाबा, मैं अभागा सेठ सोचता था कि इस दुनिया में पैसे कमाने से बड़ा कोई नशा है ही नहीं, लेकिन जब आज आपकी आंखों में झांक कर देखा तो पता चला आपकी आंखों में जो नशा है उस नशे के आगे दुनिया का सारा नशा है। मैंने सुना है, सेठ ने कहा बाबा मैंने सुना है हर 11 को आपके दरबार में लाखों प्रेमी आते हैं, हर 11 को हर धर्मशाले में कीर्तन होता है। मैं आपको वादा करता हूँ हर 11 को मैं आपके दरबार में आऊंगा और अकेले नहीं आऊंगा, जो मेरे साथ आना चाहेगा सबको साथ लेकर आऊंगा। सेठ वादा करके चल पड़ा। इसी तरह सेठ हर 11 को बाबा के दरबार में जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा।
एक 11 को सेठ खाटू निकलने के लिए अपने घर से निकल रहा था। तभी मुनीम जी आ गए और हाथ पकड़ दिया। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? मुनीम सेठ ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं आज 11 है, मैं मेरे बाबा के दरबार जा रहा हूँ। मुनीम जी ने कहा, वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन शायद आप भूल गए आज बाहर से एक व्यापारी आ रहा है। तकरीबन 50 से 60 लाख का सौदा है और वो व्यापारी आज ही देश के बाहर चले जाएगा। ये व्यापार अगर छूट गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप 11 को नहीं तो पूर्णिमा को चले जाना। सेठ ने सोचा मुनीम जी सही कह रहे हैं, पूर्णिमा को चले जाऊंगा। आज इस व्यापारी से सौदा कर लेता हूँ, पूर्णिमा को चले जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। सेठ माया में उलझ गया। उस सेठ को ये नहीं पता था कि वो जो व्यापारी आ रहा है वो तो 50 से 60 लाख का सौदा करेगा, लेकिन ये जो खाटू वाला है इससे जन्मों जन्म का सौदा होने वाला था। पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ फिर रुक गया। सेठ ने सोचा अगली 11 को चला जाऊंगा। 11 आई, फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ फिर रुक गया, सोचा पूर्णिमा को चले जाऊंगा। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए। सेठ माया जाल में उलझ गया और उसका फिर से बाबा के दरबार से रिश्ता टूट गया। एक रात को जब सेठ अपने घर पे सो रहा था, आधी रात को उस सेठ को ऐसा महसूस हुआ कि कोई आवाज दे रहा है। बाबा सेठ से कह रहे थे, अरे सेठ, तू तो बड़ा व्यापारी निकला, मैंने तो सोचा था मेरे दरबार में कोई मेरा भगत आया है, लेकिन मुझे नहीं पता था तू तो सौदागर था, सौदा करने आया था। तुझे पैसे कमाने का खूब शौक है, जा तुझे खूब पैसे देता हूँ, लेकिन आज के बाद दोबारा कभी मेरे दरबार में मत आना। सेठ उठ गया, उसे बहुत पछतावा हुआ, फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा अभी खाटू के लिए निकलूंगा, लेकिन बाबा की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता प्रेमियों। सेठ ने बेड से उतरने की कोशिश की, उतर नहीं पाया, गिर गया। उसके पैर में पैरालिसिस अटैक हो गया। सेठ रोने लगा। एक दिन सेठ अपने घर के बाहर व्हील चेयर पे बैठा आंसू बहा रहा था। तभी उसने देखा एक डाकिया जा रहा है। सेठ ने डाकिए को आवाज दी, ए डाकिया, तुम तो लोगों का संदेशा दिल्ली, बॉम्बे हर जगह पहुंचाते हो, क्या तुम मेरा संदेशा मेरे खाटू वाले बाबा शाम को पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, मेरा तो काम ही यही है। वैसे भी आजकल इंटरनेट का जमाना है, लोग व्हाट्सएप और ईमेल से मैसेज कर देते हैं, धंधा बहुत मंदा चल रहा है, बोलो अब तुम्हारा संदेशा क्या है, मैं पहुंचा दूंगा। आइए, सेठ ने डाकिए से क्या कहा, डाकिए ने सेठ से क्या कहा, और फिर डाकिए ने बाबा को जाकर क्या कहा, और फिर बाबा ने अपने भगत के लिए क्या संदेशा भेजा, मिलकर के आइए। डाकिया जा संदेशो दीजो, श्याम ने जाए तू कह दीजो, भगत थार दर्शन तरसे। कौन कौन अपना संदेशा भेजेगा बाबा को? कौन कौन? पूरे पूरे हाथ उठा लेना, मीठी मीठी ताली हो जाएगी। एक दो भगत थार दर्शन
गुण से काम थारो श्याम बस्यो है, इतनो भाने बता दे सेवक रे। गुण से काम थारो श्याम बस्यो है, इतनो भाने बता दे। कर तेरे पास है कोई निशानी, भाने तू दिखला दे। कैया जानू का पीछा, मैं हूँ छोरो अनजान। कैया जानू का पीछा, मैं हूँ छोरो अनजान। कैया शाम से हो मिलन, ताकिया जा रे। ये ताली में के साथ बोलो खाटू नरेश की। खाटू श्याम जी का पता किस किस को मालूम है? ताली हो गई। सेठ ने कहा डाकिया, खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। द्योटी पर हनुमान विराजे, सेवक चवर धुलावे। हो बाके नो मत बाजे कार, कुछे हर दम जे कार। बाके नो मत बाजे कार, कुछे हर दम जे कार। सच सच बैठो है श्याम सजन, ताकिया जा रे। डाकिया सेठ का संदेशा लेकर निकल पड़ा। बस खाटू श्याम में पहुंची, बस से उतरा, लोगों से पूछा, भाई साहब ये खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? लोगों ने पता बताया। डाकिया मंदिर पहुंचा। जब डाकिए ने भी जैसे ही पहले से सीढ़ी पर कदम रखा, उसे भी कुछ अलग महसूस हुआ। मेरा सीढ़ी चलकर जब वो बाबा के पास पहुंचा, आप देखना जब आपके घर में कोई डाकिया आए तो पहले आपको नहीं देखता, वो अपने झोले में से आपका संदेशा निकालता है, उसके बाद आपको देखने देता है, तब आपको देखता है, पहले वो नहीं देखता। डाकिए ने भी पहले बाबा को नहीं देखा, सेठ का संदेशा निकाला, पहुंच गयो पार श्याम के, बोलन लाग्यो संदेशो। ओ बाबा ओ
संदेशो। डाकिए ने चिट्ठी निकाला और बाबा को देखा। डाकिए के होश उड़ गए, चिट्ठी हाथ से छूट गई, फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस डाकिए को लगा कि कोई आवाज आई है। बाबा डाकिए से कह रहे थे, अरे डाकिया, तू जिस काम के लिए आया है वो तो बता। डाकिया ने कहा, बाबा मैं अभागा डाकिया, जिंदगी के 40 साल साइकिल के 2 पहियों में बिता दिए। इसका संदेशा उसको सुनाया, उसका संदेशा उसको सुनाया, लेकिन मेरी सुनने कोई नहीं आया। बाबा मेरी विनती है अब मुझे इस दरबार से जाने मत दो। बाबा बाबा ने कहा, डाकिया तू जिस काम के लिए आया है वो तो बता। बाबा ने कहा, अरे डाकिया, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है, तुझे तो अपने पास रखूंगा, लेकिन तू उस सेठ का संदेशा, अगर मेरा संदेशा उस सेठ को वापस जाके नहीं सुनाएगा ना तो वो सेठ मर जाएगा। पहुंच गयो तुझे वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन मेरा संदेशा उस सेठ को जाकर सुना, उसके बाद तुझे अपने दरबार में सेवा दूंगा, कहीं और जाने नहीं दूंगा। अब की बार बाबा ने डाकिए से कहा कि डाकिया, डाकिया जा संदेशों सेवक ने दीजे, सेवक संदेश संदेशों सेवक ने दीजे, सेवक संदेश से सेवकी का राह तेरी निर्भय। डाकिया बाबा का संदेशा लेकर निकल पड़ा है, पूरे पूरे हाथ उठा देना, पूरे पूरे, क्या पता वो संदेशा बाबा ने आपके लिए भी भेजा हो। ताली में के साथ
डाकिए को ये होश नहीं था, डाकिए को कुछ होश नहीं था। उसे तो बस ये लगा था कि सेठ का संदेशा उसको देकर वापस बाबा के दरबार में जाकर सेवा में लग जाना। डाकिया आधी रात को सेठ के घर पहुंच गया। उस वक्त सेठ के घर पे कोई नहीं था, सेठ अकेला अपने कमरे में सो रहा था। डाकिया ने कॉल बजाया। सेठ ने सोचा इतनी रात को कौन आया है, तभी उसे याद आया डाकिया आया है, बाबा का संदेशा लेकर आया है। तालियां बजी। वो इतना खुश हो गया, खुशी से पागल हो गया, खुशी में उसकी आधी शक्ति खत्म हो गई। वो भूल गया कि उसके तो पैर ही नहीं है। बेड से उतरा, गिर गया, घिसड़ते घिसड़ते व्हील चेयर के पास पहुंचा। व्हील चेयर को ढकेलते ढकेलते दरवाजे के पास पहुंच गया। ताली हो गया। डाकिया बाहर से कॉल बजा रहा है। सेठ ने दरवाजा में लगे हैंडल को खोलने की कोशिश करी, खोल नहीं पाया। वो खुशी में इतना पागल हो गया कि उसके शरीर की आधी ताकत खत्म हो गई। बाहर डाकिया कॉल बजा रहा है और अंदर से दरवाजे की हैंडल खोलने की कोशिश कर रहा है। ताली हो गई। काफी समय बीत गया, हैंडल नहीं खोला। तभी सेठ ने ना आओ देखा ना टाओ देखा, हैंडल पर हाथ रखा और एक जोरदार से कार लगाई। बोले हारेंगे सहारेंगे। हैंडल खुल गया, सेठ डाकिया के चरणों में गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। दोनों रो रहे हैं, दोनों गले मिल रहे हैं। कह दीजिए तू जाए सेवक ने, तेरो बुलावो आसी सेवक ने। कह दीजिए तू जाए सेवक ने, तेरो बुलावो आसी सबकी
है